कि अपने चैनल वन टॉपिक डेली में आज है गाइस 22 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको पता हो। गाइस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस अगर अभी तक आपने हमारी 21 जून 2020 की योगा स्पेशल वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने आईसीयू बेड वेंटिलेटर पर जानकारी प्रदान करने के लिए एयर बंटी ऐप लॉन्च किया? देख लेंगे आंसर। ए पुणे, बी अमरावती, सी मुंबई या डी दिल्ली। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी अभी। आईसीयू बेड वेंटिलेटर ये क्या है गाइस? जितने भी हॉस्पिटल रिजर्व है मुंबई में कोरोना वायरस मरीजों के लिए, वो लोग अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है हॉस्पिटल में सर्च करके एयर बंटी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आईसीयू बेड्स के बारे में पता कर सकता है। ध्यान रखिएगा। अब गाइज ये मुंबई ने किया है तो देख लेते हैं मुंबई के बारे में कुछ फैक्ट। गाइज मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। ध्यान रखिएगा। सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ से 36 जिले हैं और लोकसभा से 48 सीटें और राज्यसभा से 19 सीटें आती हैं। ध्यान रखिएगा गाइज। यहाँ का नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के रेलवे जोन ने एक नया इनोवेटिव एटीएमए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया है? देखें गाइज। ए पुणे, बी भुसावल, सी मुंबई या डी नागपुर। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए अभी पुणे में रेलवे जोन ने एक नया इनोवेटिव एएमटीए ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को स्थापित किया है। ध्यान रखिएगा। ये क्या है गाइज आप देख लेंगे इसके बारे में। ये है गाइज जितने भी यात्री आते हैं वो इस रोबोट है गाइज एक तरह का, बिना मतलब टिकट अपने हाथ में लिए उनके यहाँ से वो पूरी चेकिंग कर लेती, जिससे कोरोना वायरस का खतरा कम रहेगा। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अभी पुणे ने किया है तो मैंने आपको मुंबई के बारे में बताया है। महाराष्ट्र की एक जिला है पुणे। तो ध्यान रखिएगा आप, जो मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताया है सारा कुछ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। ई कॉमर्स फर्म अमेजन और पर्यावरण फर्म ग्लोबल ऑपिजम द्वारा सह स्थापित की गई द क्लाइमेट प्लेज कौन सी कंपनी शामिल हुई है? ए इन्फोसिस, बी विप्रो, सी टेक महिंद्रा या डी TCSAM। आंसर हो जाएगा गाइज ए अभी। इन्फोसिस ने ई कॉमर्स फर्म अमेजन और पर्यावरण फर्म ग्लोबल ऑप्टिज्म द्वारा सह स्थापित की गई द क्लोजमेट प्लेस कंपनी शामिल हुई है। देख लीजिएगा आप, ध्यान रखिएगा। इन्फोसिस शामिल हुई है तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के किस देश के पब्लिक इन्वेस्टमेंट PIF ने जियो टेलीकॉम में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का निवेश किया है? देखेंगे इस आंसर। संयुक्त राज्य अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कतर या डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा इसका कतर। कतर ने अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने जियो टेलीकॉम में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का निवेश किया है। किसने? कतर ने किया है। कतर के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। भारत किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार किया है? आंसर देखेंगे गाइज। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूनान या डी आयरलैंड। आ जाएगा गाइज इसका आंसर ए फ्रांस ने अभी भारत के साथ कोरोना संकट से निपटने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 200 मिलियन डॉलर यूरो का समझौता किया है। ध्यान रखिए गाइज फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और गाइज फ्रांस की मुद्रा यूरो है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के ICICI बैंक होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को होम लोन प्रदान करने के लिए कौन सा
ऋण लॉन्च किया है? आंसर देख लेंगे गाइज। ए सांझ, बी सरल, सी प्रेम या डी नमस्ते। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी अभी। आईसीआईसी बैंक ने होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को लोन प्रदान करने के लिए सरल ऋण लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा। अब आईसीआईसी बैंक ने किया है, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे गाइज, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, बैंक से रिलेटेड, उनकी संस्थाओं से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसकी जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है सारी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में बनते हैं। तो चलिए गाइज देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में। गाइज ये भारत का तीसरा बड़ा बैंक है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले इसका नाम क्या था? नाम चेंज होके हुआ था आईसीआईसीआईसी बैंक। इसका पहले नाम था भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। गाइज ये ऋण ही सबको प्रदान करता है। ये फाउंडेड हुआ था 5 जनवरी 1994। इसका हेडक्वार्टर है गाइज बड़ोदरा, गुजरात में। और इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है। और एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। इतना आप ध्यान रखिएगा आईसीआईसी बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आईएएफएफ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? देख लेंगे गाइज। ए इगोर स्टमक, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, बी आई एम विजयन या सी डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज सी अभी। आई.एम. विजयन के लिए पद्मश्री की सिफारिश की गई है। अब ये किसकी तरफ से की गई है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आईएएफएफ के तरफ से इनकी सिफारिश पद्मश्री के लिए की गई है। ये कौन है गाइज? ये पूर्व कप्तान हैं अपने देश के। ध्यान रखिएगा इनके बारे में इतना। और गाइज अभी भारत के कप्तान कौन है फुटबॉल टीम के? तो सुनील छेत्री हैं, ध्यान रखिएगा इतना इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर का ऋण सुविधा प्रदान किया। अब देखेंगे किसने की है। ए ओमान, बी इराक, सी मलावी या डी ईरान। आंसर हो जाएगा गाइस सी अभी। मलावी ने भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ रुपए का ऋण सुविधा प्रदान किया है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश से थे? देख लेंगे। ए न्यूजीलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी बहरीन या डी मलेशिया। आंसर हो जाएगा सी अभी। बहरीन के जो एक दिग्गज बल्लेबाज थे मैट पूरे का भी हाल ही में निधन हो गया, वह 90 साल के थे। ध्यान रखिएगा गाइज इनकी जो निधन हुआ है वो बीमारी के चलते हुआ है। इनको बीमारी थी इसलिए इनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा इनके बारे में इतना। इम्पॉर्टेंट है गाइज क्योंकि गेम्स से रिलेटेड है और आप जानते हैं कि गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निर्देशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? देखेंगे 70 वर्ष, 60 वर्ष, 90 वर्ष या 80 वर्ष। कितने वर्ष कर दिए गाइज इसकी अभी आयु सीमा? 70 वर्ष कर दिए, तो वो ध्यान रखिएगा अभी इसकी आयु सीमा। ओके, अब आरबीआई ने किया है तो आरबीआई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, और गाइज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो जितने भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन की डिटेल्स बताती हूँ गाइज तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हम लोग यहाँ करते हैं सारे आपको पता है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट ही करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट होता है आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गाइज। आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे वो एसएससी हो, एसएसबी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सारे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखा करिए इन क्वेश्चनों को। ज़्यादा हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। ओके,
देख लेते हैं गाइज आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना हुई थी गाइज 1945 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया? देख लेंगे गाइज। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी हरियाणा। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी। अभी मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाइज अब मध्य प्रदेश ने लगाया है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी गाइज 1 नवंबर 2000 को और इसकी राजधानी है भोपाल। सीएम है शिवराज चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। उच्च न्यायालय है गाइज जबलपुर में और इसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। 10 संभाग है गाइज, ध्यान रखिएगा। गाइज अभी एक क्वेश्चन बना था सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही है, 526। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क देख लेते हैं गाइज यहाँ के। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर, सतपुड़ा टाइगर, संजय डुबरी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। गाइस ध्यान रखिएगा अभी मैंने आपको मुंबई के बारे में बताया तो वहाँ पास मैंने नेशनल पार्क बताया था संजय गांधी नेशनल पार्क, और मध्य प्रदेश में संजय डुबरी माधव राष्ट्रीय उद्यान। गाइस दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो आप दोनों का जो भी डिफरेंस है वो याद रखिएगा। वन विहार है गाइस यहाँ, और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। कौन सा? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ गाइस सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, छोटी बड़ी सब मिला के 206। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। गाइज अभी कोरोना में काफ़ी सारी यहाँ योजनाएं चलाई गई हैं, वो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। योद्धा कल्याण योजना, दीदी वाहन योजना, रेडियो योजना, चरण पादुका पहल, श्रम सिद्धि योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, बुखार क्लिनिक योजना, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, रोजगार सेतु, टॉप पेरेंट्स ऐप, संकल्प योजना। गैस जो ये संकल्प योजना है ये मध्य प्रदेश के एकमात्र उमरिया जिले में चलाई गई है बुजुर्गों के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र है, चलाई गई है इसलिए। थैंक यू मॉम योजना, दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए योद्धा का दर्जा दिया गया है यहाँ। ध्यान रखिएगा इतना मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए गाइस चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मन बुक सेट पर प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? ए चेतन भगत, बी अरुंधति रॉय, सी अमर्त्य सेन या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस सी। अभी जर्मन बुक सेट रेट का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन ने जीता है। ओके, अमर्त्य सेन गाइस एक लेखक हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा किसके क्षेत्र में मिला है, और ये इकोनॉमिक्स क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में इतना। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारी 21 जून 2020 की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए गाइस, उसमें योग से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट डिस्कस किया हुआ है। आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं करंट अफेयर की तो देख लीजिए। एक एक पॉइंट हम लोग गाइस वहाँ पास बहुत ही ब्रीफिंग के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ामों में आपको पता है कि घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम लोग वैसे ही यहाँ डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।